जो बहन भाई होते हैं ना वो तो लड़ते हैं चाहे जैसे भी हों, ठीक है। अगर चैलेंजेस के साथ है तब भी, नहीं है तब भी, क्योंकि बहन भाई को अल्लाह ने बनाया ही ऐसे। आप सबको यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि प्लीज आपने बच्चों को चाहे चैलेंजेस के साथ है चाहे नहीं है, वाइट शुगर बिल्कुल नहीं देनी। हाँ, उसमें नहीं, मोबाइल का आप लोगों ने प्लीज बहुत ख्याल रखना है। आपने क्या करना है कि अदर देन एक्टिविटीज घर में रखें, ठीक है। सबसे पहला काम इन सब बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल बना दे उनके साथ बैठ के, और वो टाइम टेबल लगा दे दीवार पे। उसको को देखो भी क्या टाइम हो रहा, क्लॉक देखो, उसमें मोबाइल का टाइम लिख दें कि देखो इतने से इतने टाइम। इन बच्चों को आप जब पहले से इंस्ट्रक्शन दे दोगे ना, ये बच्चे तंग नहीं करेंगे। ये तंग कब करेंगे, जब आप एकदम कोई बात कहोगे, क्योंकि वो उन्होंने समझी नहीं, उसके लिए वो रेडी नहीं थे। मेरे बेटी बहुत स्लो है, स्लो हम जब बोलते हैं उसको वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। वो कितने साल की है? वो तकरीबन 9 साल। 9 साल, 1 साल पड़े, 8-9, ये तकरीबन ये 10 हो गई, वो 9 में आ गई। ठीक है। तो ये बच्ची ऐसी है कि एक कदम जब चल रही है वो खाने का सोच रही है, और जब गा रही है वो जाने का सोच रही है। उसका जहन मकसद जो काम कर रही है, एक सिर्फ नवाला गाया, फिर उसका सोच ही चला गया। हम देखते हैं कि कोई और जाना चाहती है। तो इसमें मैंने देखा फायदा ये, जब हम टेबलेट देते हैं दवाई तो ये एक्टिव होती है, मगर क्या बहुत भारी होती है, उसका चलाना मुश्किल है, उसका समझाना, मगर उसमें तवज्जो देगी। जब ऐसा है तो तवज्जो नहीं देगी, नॉर्मल जा रही है, वो खाने का सोच रही है, बैठी हुए जैसे उल्टा, रात में हम सो रहे वो जागने का सोच रही है। अच्छा, आपको कैसे पता चल रहा है कि अभी वो खा रही है तो इस वक्त जाने का सोच रही है, ये पता कैसे चल रहा है? इशारा करना है, उठती है, चलती है, जब चल रही है तो हाथ ऐसा करती है। अच्छा, सही। तो लग रहा है। और बात बिल्कुल नहीं करती? बात तो नहीं करती है, तकरीबन कभी कभार का अल्लाह अम्मा बोलती है। और ये दोनों को रखने में तो प्रॉब्लम लग रहा है, दोनों को साथ रखने कि वो बच्चा है वो थोड़ा मतलब एक्टिविट है, चलांगे मारता है, चढ़ता है, समझता कुछ सब कुछ, और रिपीटर भी है। और मगर इसको मारता है, सभी हम अलग करते हैं। और इनकी मदर है वो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है, सच्चाओं की है। वो उनको खिलाना और नहाना इसमें लगी हुई, समझाने में बोलता हूँ मतलब कि आप खुद समझेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, क्या करूँ, उनको अलग करो। अलग मेरे सिस्टर है मगर मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रही है, साथ है तो दोनों पीछे जा रहे हैं, और देश में तो अलग हो जाए। तो बात सही है कि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बहन भाई होते हैं ना वो तो लड़ते हैं चाहे जैसे भी हों, ठीक है। अगर चैलेंजेस के साथ है तब भी, नहीं है तब भी, क्योंकि बहन भाई को अल्लाह ने बनाया ही ऐसे। तो सबसे पहले तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना। अच्छा, अब अगर छोटा वाला जो है, मतलब आपका बेटा जो, अगर वो समझ रहा है, ठीक है, अगर उसकी समझ अच्छी है, तो आपने उसको ना अपने साथ जरा लगा के रखना है कि नहीं मारना नहीं है। क्योंकि देखिए मारना भी उसने सीखा है, पैदा होते से तो उसको मारना नहीं आता था ना, किसी चीज पे या तो उसे मार खुद पड़ी तो उसने सीखा, हाँ, लेकिन कहीं देखा और फिर उसने, हुआ क्या कि बच्चा रीइंफोर्स कैसे हो गया, मतलब उसने ये आदत डेवलप कैसे कर ली, जब उसके ऊपर उसे तवज्जो मिल गई, जब आपने उसको पकड़ के साइड पे कर दिया और बेटी को आपने दूसरी तरफ कर दिया, तो वो वैसे अलग हो गई। लेकिन जहाँ तक बेटी की बात है, ठीक है, उसका दिमाग ज्यादा चल रहा है, तो जब आप दवाई दे देंगे तो दिमाग थोड़ा सो जाएगा, ठीक है। अब जब दिमाग थोड़ा सो गया है तो अब वो काम, अब मुझे लग रहा है कि वो हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो टिकती ही नहीं है एक जगह। तो सबसे पहले मुझे बताएं वो मीठा कितना खाती है? तकरीबन हम खिलाते हैं वो दूध और बड़ा प्रोटीन खाना हम लोग जैसा खाना। बस मीठा तो ज्यादा नहीं खाती ना, चीनी, वाइट चीनी तो नहीं खाती। आप सबको यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि प्लीज आपने बच्चों को चाहे चैलेंजेस के साथ है चाहे नहीं है, वाइट शुगर बिल्कुल नहीं देनी, ना चॉकलेट्स, ना टॉफीज, ना बाहर की कैंडीज। ये चीजें बच्चे में शुगर ज्यादा कर देती है और बच्चा फिर ओवरली एनर्जेटिक हो जाता है। बच्चा मानता नहीं। यही आपने मनवाना है। मेरे पास एक बच्चा था जो डब्बे में से ना चीनी यूं भर भर के खाता था। आप लोगों ने, आप यकीन करें कि 5 साल तक ये बच्चा टिक के नहीं बैठेगा, 5 साल के बाद इसकी तवज्जो खत्म हो जाएगी और ये आ जाएगा ADHD में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। सीधे सीधे उसके डायग्नोज जनरेट हो जाएंगे और फिर सीधी सीधी साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन दे देंगे। मीठा कम नहीं करेंगे, एक जगह वो मीठा खाया जा रहा है, दूसरी जगह वो दवाई खा रहा है। अब सोचो इसका दिमाग क्या बन रहा है। सिर्फ आपने उसका मीठा कम कर देना। प्लीज पेरेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, बच्चा आपका है। जब 12 साल के बाद मेरी छोटी थी ना, 12 साल की, यही था, रात को सोती नहीं थी, रात में उसको खाना चाहिए होता था, तो डॉक्टर ने हमें यही कहा था कि उसको मीठा मत खाएं। फिर हमने इसका मीठा बंद किया, फिर वक्त के साथ जैसे जैसे एज बढ़ी, माशाल्लाह ये रात सोना इसकी मेडिसिन बंद हो गई। क्योंकि
ब्रेन को जब शुगर जाती है ना, बच्चा तो जैसे पता नहीं क्या बन गया। 12 साल के बाद बच्चा बोल सकता है? देखिए होता क्या है कि 12 साल अगर तो ऑटिज्म की डायग्नोसिस है और न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब ब्रेन डेफिसिट की वजह से, तो फिर तो वो 5 साल के बाद नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आईक्यू रिग्रेस्ड है, जैसे आईडी है, तो बच्चा तो कभी भी बोल पड़ेगा क्योंकि उसके पास वोकैबुलरी है, सिर्फ उसने लफ्ज बाहर निकाले। लेकिन आपको 2 चीजें देखनी है, अगर वो 12 साल तक नहीं बोल रहा तो कोई सीरियस रीजन है। मम्मा आओ, पर आओ, खाना खाओ, ऐसे 2 अल्फाज ऐसे। बस तो बहुत अच्छी बात है। ये इसका मतलब है कि उसका आईक्यू डेफिसिट है। आर्टिकुलेटर्स खराब नहीं है। आर्टिकुलेटर्स क्या होती है? आपका ये जॉ, आपके होंठ, आपकी जबान, नाक जिसमें से एयर फ्लो होता है, ठीक है। जब ये जैसे मैंने जब बोला जब, तो आप मेरे लफ्जों को देख रहे हैं, उनके लिए ये क्या आसान है बोलना? जैसे मामा, 2 होंठों का मिल के आवाज निकालना, बाबा, ठीक है, क्या उनके लिए ये आसान है? अगर आसान है, वो ये निकाल सकते हैं तो वो बात कर लेंगे। स्कूल में 12 साल तक के उसको बोलना चलाने को बोलेगा, वरना से बाहर ही नहीं बोल पाएगा। नहीं देखिए, अगर वो 2 लफ्ज बोल रहा है ना, बस वो बोल देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें तब मसला आता है जब वो 1 लफ्ज भी नहीं बोल रहा, फिर वो नहीं बोलेगा। इससे बच्चा थोड़ा बहुत बोलता है तो वो आगे बोलेगा। वो आगे जरूर बोलेगा। नहीं देखिए, आप अगर छोटे बच्चे को देखें, 1 साल में बच्चा सिर्फ मामा बाबा टाटा करता है और कुछ नहीं बोलता। 2 साल में कहता है आओ, दे दो, 2 लफ्जों पे आ गया ना। दूध चाहिए, मामा कहाँ है, बाबा कहाँ है, 2 लफ्ज पे आ गया ना। 3 साल का मैं वहां गया, दादी घर चलो, 3 से 4 लफ्जों पे आ गया ना। अब ये वाला जो बच्चा है, इसका मतलब है ज़हनी उम्र 2 साल होगी, इसलिए 2 लफ्जों पे है। जिस्मानी उम्र तो बढ़ रही है, ज़हनी उम्र कम है। तो जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा तो ज़हनी उम्र उसकी तरीके से बढ़ती जाएगी, तो वो 2 से 3, 3 से 4 पे आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करवाते रहना है।